हेलो दोस्तों, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, पीओ का भी, क्लर्क का भी। तो उसी के लिए हम करते हैं स्पीड मैथ, स्पीड रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, जिसका नाम रखा है हमने कर ले फटाफट। ठीक है, KFS 16 है आज। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, सीधे प्रैक्टिस होती है। एक्सप्लेनेशन होती है बट कब? लास्ट में। पहले तीनों सेक्शन पढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद हमें लगेगा कि कोई क्वेश्चन है जो और समझाने लायक है तो वो समझाता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपना जो पहला सेक्शन है वो रीजनिंग है। ठीक है, तो और पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा चाइनीज़ कोडिंग का। तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सबका, करते हैं। और इसमें अधिकतर लोग बोलते हैं पहले टेली बना लो फिर क्वेश्चन कर लो। अपना वो तरीका नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे दिमाग की याददाश्त तेज करके। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में ले चुका हूँ उसकी, बट आज हम प्रैक्टिस करते करते भी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ क्वालिटी मेंबर्स ग्रेपल। देखो तीन वर्ड्स हैं एक साथ, तो इसको फिलहाल छोड़ो। जो सिंगल वाले हो ना पहले वो उठाओ। क्या है? डैश इज कोडेड एज VL इन अ गिवन लैंग्वेज। अब देखो VL किस में है? इसमें है कि VL? आप कहोगे नहीं है। इसमें है VL? आपको कहाँ है ये? अब इसमें है VL? आप कहोगे हाँ है। तो VL इसमें है नहीं, तो मतलब क्या है? इन दोनों में होगा VL वाला कोड। तो पढ़ लो, क्वालिटी हम्बल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। अब देखो क्वालिटी है इसमें नहीं है, हम्बल है आप कहोगे हाँ, रिक्वेस्ट है नहीं है, डॉक्यूमेंट है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ? हम्बल। ठीक है, देखा ऐसे करना है क्वेश्चन, टेबल बनाने मत बैठना, हम्बल। तो अब याद रखना हम्बल मतलब VL। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कोड फॉर इक्वेलिटी इन द गिवन लैंग्वेज। अब देखो इक्वेलिटी जैसा वर्ड तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। पूछो कैसे? इसमें 5 ऑप्शन होंगे, A B C D और एक E। यहाँ पे जो कोड्स लिखे होंगे ये सारे पैसेज में दे रखे होंगे। एक ऐसा होगा जो अलग से लिखा होगा, सपोज YL मान लो, ये पैसेज में नहीं होगा, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, और अगर इसमें मानो कि एक ऑप्शन ये है कि C&D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो और ये भी दे रखा है जो पैसेज में नहीं है, तो आपको C&D करना है। ठीक है, ये तो हम इसलिए मार्क कर रहे थे कि बाकी जो 4 थे ये ऑप्शन वाले दे रखे थे, पैसेज वाले। अगर यहाँ C&D लिखा है तो इसका आंसर C&D होगा। ठीक है, अब फॉर सिंप्लिसिटी एक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए हम इसको सोशल कर देते हैं। चलो ठीक है, बताओ सोशल का कोड क्या होगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सोशल देखना है हमको किस में है। देखो सोशल इसमें है, आप कहोगे नहीं। इस वाले में है सोशल, आप कहोगे नहीं है। सोशल है, हाँ है। ठीक है, सोशल है, आप कहोगे हाँ। तो इन दोनों में कोड होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो BM IS BM LS TM BL। देखो BM है नहीं है, LS है, आप कहोगे हाँ है, LS है। TM है नहीं है, BL है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? LS। ठीक है, सोशल कोड क्या हो गया? LS। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कर लो, क्वेश्चन 2 कर लो। बात है कि तीनों तीन ही तीन है। क्वालिटी मेंबर ग्रेपल इज कोडेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब देखो क्वालिटी मेंबर ग्रेपल बताना है। ठीक है, अब देखो क्वालिटी कहाँ है? आप कहोगे ये है, ग्रेपल भी है। तो देखो क्वालिटी ग्रेपल साथ में कहीं और है, आप कहोगे क्वालिटी है बट ग्रेपल नहीं है। अब देखो क्वालिटी ग्रेपल दोनों ही नहीं है, क्वालिटी है बट ग्रेपल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले क्वालिटी का कोड देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी का कोड क्या होगा? क्वालिटी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो WG है, TL है। TL होगा नहीं क्योंकि TL किस, अच्छा वो BL हुआ था, BL और LS। TM और GB, देखो WG इसमें नहीं है और TL इसमें है, इसमें भी है। TM नहीं है और GB भी नहीं है। अब इसमें देख लो, WG केवल TL मिलाना हमको, और इसमें क्वालिटी में TL है, आपको कहाँ है? तो क्वालिटी का कोड क्या हो गया? TL। ठीक है, LT नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, TL। अब ग्रेपल का ढूंढ लो। देखो ग्रेपल तो हमें कहीं और मिला ही नहीं था। ठीक है, तो ग्रेपल का कोड जो इसमें है और किसी और में नहीं है वही होगा। देखो TL तो होगा नहीं क्योंकि क्वालिटी का आ गया, तो WG TM और GB देख लो। WG है इसमें, आपको कोई नहीं है। TM है नहीं है, GB है नहीं है, TL है नहीं, TL हमें ढूंढना ही नहीं है। WG है नहीं है, TM है, बट इसमें क्या है? ग्रेपल नहीं है ना। ठीक है, तो TM भी नहीं होगा। अब WG और GB बचा, तो WG और GB इसमें भी नहीं है, तो इसके ग्रेपल के 2 कोड्स हो सकते हैं, मतलब WG और GB। अब देखो मेंबर का देख लो। अब मेंबर कहाँ है? आप कहोगे कि मेंबर पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, मेंबर इसमें है। ठीक है, और मेंबर इसमें भी नहीं है,
तो देखो मेंबर का क्या कोड आ सकता है, बी एम। आप कहोगे एल एस तो होगा नहीं, क्योंकि एल एस तो हमारा हम्बल का हो गया था, नहीं सोशल का हो गया था, ठीक है। टी एम होगा नहीं, टी एम किसका है, ऊपर भी है टी एम। बी एल होगा नहीं, बी एल किसका हो चुका है, इसका हम्बल का। तो मतलब क्या है कि बी एल नहीं है, टी एम नहीं है, एल एस नहीं है, तो क्या बचा, बी एम बचा ना, बी एम। तो मेंबर का कोड क्या है, बी एम, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए मतलब कुछ हो सकता है, टी एल डब्ल्यू जी बी एम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी टी एल जी वी और बी एम। ऑप्शन सी आइदर ए और बी। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे सकता था बट मैं देता नहीं, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर आप बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन सही मार्क करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, आर टी जी आर और डी एम, ठीक है, आर टी जी आर और डी एम। अब देखो आर टी कहाँ है, जी आर कहाँ है और डी एम कहाँ है, ठीक है। अब देखो इसमें तो एक भी नहीं है, आर टी भी नहीं है, जी आर भी नहीं है और डी एम भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आर टी है, जी आर है नहीं है, डी एम है नहीं है, आर टी है इसमें नहीं है, जी आर है नहीं है, डी एम है नहीं है, आर टी है नहीं है, जी आर है, डी एम है नहीं है। तो क्या है, आर टी और जी आर का हम पता लगा सकते हैं एक बार को, ठीक है। और डी एम का तो हमें पता ही नहीं है, डी एम तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो चलो आर टी देख लेते हैं, आर टी केवल इसमें है ना। देखो क्वालिटी होगा नहीं, हम्बल होगा नहीं, रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट देख लो कि कहीं रिपीट हो रहा है क्या। आप कहोगे रिक्वेस्ट इसमें भी नहीं है और डॉक्यूमेंट भी नहीं है, रिक्वेस्ट इसमें भी नहीं है, डॉक्यूमेंट इसमें भी नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है बट डॉक्यूमेंट है। तो आर टी का क्या हो गया, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो जी आर का देख लो, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी सोशल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट होगा नहीं, सोशल होगा नहीं, क्वालिटी होगा नहीं, बचा क्या, स्ट्रॉन्ग। ये सब हम पहली कर चुके ना, स्ट्रॉन्ग। तो एक ऐसा ऑप्शन जिसमें रिक्वेस्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों हो, वो इसका आंसर है, ठीक है, रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्ग। और एक जो तीसरा वर्ड होगा वो पैसेज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही इसका आंसर है। आप चाहो तो कुछ भी लिख लो उसकी जगह, ठीक है। अब इसमें कोई वर्ड अपने मन से अपना ही नाम लिख देता हूँ, विनीत, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो समझ में आया ना। देखो मैंने कोई टेबल बनाई नहीं, बट ध्यान में रखा कि सोशल में निकाल चुका, हम्बल में निकाल चुका और ये निकाल चुका क्वालिटी। तो उसी के हेल्प से मैंने क्वेश्चन कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने केवल वन वर्ड वाले क्वेश्चन किए हों, देखो 4 में से तो मैंने 2 क्वेश्चन तो ये हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विनर टेबल के भी जल्दी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये 3 क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज़्यादातर आते हैं पेपर्स में प्री में, ठीक है। क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग 4 लेटर्स वर्ड अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। देखो रोड है, लिम्ब है, आर्क है, केन है, रोप है। केन कौन सा है, हरिकेन वाला कि वो WWEF वाला, ठीक है। अब देखो कंसिडर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एंड ऑफ द वर्ड। अगर राइट बोलता है तो यहाँ से गिनते, बट लेफ्ट बोला है तो यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर्स विद इन द वर्ड्स बोला है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स स्टार्ट्स विद द वोबल आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अब वोबल तो देखना है और कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिक वाइज। सबसे इसमें क्या है, ए, तो ए से पहले तो कोई आता भी नहीं, ए वोबल भी है, तो रोड तो हमारा पहला हो गया, ठीक है। चलो अगला देखो, इसमें क्या है, वी है सबसे छोटा, तीसरे में क्या है, आर्च, ठीक है। अब स्केन में CANE है और ए क्या है, वोवल है। रोप में पी सबसे छोटा है और ई जो है वोवल है, तो 4 हो गए इसमें। लिम्ब नहीं है बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 4। अबव ऑल अबव, ठीक है। ये सारे जो हैं ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड देन विच इज द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, उसने 2 बातें बोली हैं। देखो विच इज सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। वर्ड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड होना चाहिए, बट जो लेटर है ना, लेटर वो क्या होना चाहिए, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होना चाहिए। अब पहले अरेंज कर लो इंग्लिश के हिसाब से। देखो वर्ड्स क्या है, रोड, लिम्ब, आर्क, केन और रोप। देखो रोड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर रोप आ जाएगा, ठीक है, रोप यहाँ आ जाएगा, आर्च,
स्केन, लिम्ब। सेकंड टू द राइट कौन सा है? रोड है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं लिख के दिखाया जान पूछ के। अब रोड और रोप में रोड पहले आएगा ना, ठीक है, रोड। अब सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा? राइट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है? ओ है। तो इसका आंसर कितना हो गया? क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर है इसका ओ। चलो ये क्या है? इफ द कॉन्सोनेंट्स ऑफ द ईच वर्ड्स आर रिप्लेस्ड विद द इमीडिएट सक्सेसिंग लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एट लीस्ट 2 वोबल्स। अब देखो कम से कम 2 वोबल चाहिए। देखो आर के बाद तो ऐसा आता है, नहीं होता। ओ के बाद तो वोबल, ऐसे तो कोई वोबल ही नहीं जो एडजेसेंट हो। ठीक है, अब इसमें ना आगे जाने जरूरत ही नहीं है डी, क्योंकि ए भी वोबल है, बचा तो एक ही, और हमको चाहिए मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 लिखा है ना। एल के बाद क्या इसको रिप्लेस करना है? कॉन्सोनेंट्स ऑफ द ईच वर्ड आर रिप्लेस विद द इमीडिएट सक्सेडिंग लेटर्स। ठीक है, वोबल्स को नहीं छेड़ना, केवल कॉन्सोनेंट्स को देखना है। अब देखो आर क्या आता है? एस। अब मिनिमम 2 चाहिए थे ना, तो ओ ए तो इसमें ऑलरेडी है, तो रोड तो उसका आंसर है ही। ठीक है, अब देखो लिम्ब, आई है इसमें, बी क्या सी आएगा, एम के बाद एन आएगा, एल के बाद क्या आता है बताओ? जे के एल एम, एल के बाद एम आता है, तो लिम्ब में तो है नहीं। अब इसमें ए हो गया, आर क्या आएगा? एस, सी के बाद क्या आएगा? डी, एच आई, तो यहाँ पे आई आ गया। ए और आई 2 हो गए ना, तो आर्क भी हो गया। ठीक है, अब अगला देखो सी। देखो इसमें ए और ई तो है ही, तो इसे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। रोप में ओ और ई हैंगे। ठीक है, तो इसमें 4 हो गए ना, 4 वर्ड्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो अब स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन स्टार्ट हो गए, मतलब स्लॉक्स हो गए। और स्लॉक्स से मैंने बहुत वीडियो बनाई है, और ठीक है, और मैं जो भी स्लॉक्स करता हूँ बिना किसी रूल के, केवल वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है स्लॉक्स का। ओनली अ फ्यू राइट्स आर ट्रिप्स, केवल कुछ ही राइट्स हैं जो ट्रिप हैं। ट्रिक, एंड नो ट्रिप इज़ अ माउंटेन, कोई भी ट्रिप नहीं है, क्या नहीं है? माउंटेन नहीं है। एंड ऑल माउंटेन्स आर ट्री, सारे के सारे माउंटेन क्या है? ट्री है। ध्यान रखना ही ट्री है, ट्रिप है। कंक्लूजन है सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप्स, अब कुछ ट्री जो है वो ट्रिप नहीं होंगे। सही बात है, जितने ट्री माउंटेन हैं वो ट्रिप नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है? पहला सही है। दूसरा क्या है? ऑल राइट्स बीइंग ट्रिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, नॉट भूल जाओ अभी। क्या बोल रहा है? ऑल राइट्स बीइंग ट्रिप इज अ पॉसिबिलिटी, इसे चेक करो पहले। सारे के सारे राइट जो हैं वो ट्रिप हो सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, तो नॉट वाला क्या सही है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब नॉट जो है वो उल्टा होता है ना, इसलिए सही है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्टली पेट्स आर कैट्स, मोस्टली पेट्स आर कैट्स। फिर क्या है? ओनली कैट्स आर डॉग, केवल कैट ही हैं जो डॉग हैं। ठीक है, एंड नो कैट आर रैबिट, कोई भी कैट रैबिट नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या है? सम पेट्स आर रैबिट्स। अब देखो कुछ पेट रैबिट हैं, आपको कोई रिलेशन ही नहीं है, बाउंड्री देखो दोनों कितनी दूर दूर है, इसका मतलब क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, देखो नॉट भूल जाओ थोड़ी देर को। क्या है? ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पेट जो हैं वो रैबिट हो सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला भी तो साथ में जाएगा ना, और कैट और रैबिट की दुश्मनी है। अगर नहीं हो सकते, आप कहोगे नहीं हो सकते, मतलब क्या है? गलत है, तो मतलब क्या है? ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन 2 सही है। समझ में आ रहा है ना? देखो अगर आपने नॉट हटा दिया, मानो यहाँ पे नॉट है ही नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या है कि ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी, आप कहोगे नहीं, गलत है, नहीं हो सकते। अब जब मैं यहाँ से नॉट लगा दूंगा, नॉट क्या होता है? वो ऑल का अपोजिट तो होता है ना। अगर ये गलत है तो इसका अपोजिट क्या होगा? सही, तो इसलिए यहाँ पे सही आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में नोट है यहाँ पे, कभी सोचो कि नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट हो गया अपना क्वांट। ठीक है, और जैसा आपको पता है सीरीज़ तो हम डेली करते हैं, तो आज भी सीरीज़ होगी। हाँ, सीधी सी बात है। अब मिसिंग नंबर सीरीज़ है। ठीक है, तो करते हैं शुरू से। अब देखो ये क्या लिखा है? 74, 72, 78, मतलब बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है, मतलब लंबा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, कॉमन डिफरेंस लगेगा। तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, 16 में से 8 गया 8, सब कुछ दुगना हो रहा है ना, तो इस हिसाब से 16 आना चाहिए था। देखो 12 में 6 गया 6, अब यहाँ आना चाहिए था 32, तो इसका आंसर आना चाहिए था 134। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 12, 19, 38, तो ये तो इसका दुगना दिख रहा है मेरे को। डिफरेंस कितना है? 7, इसका कितना है? 19, इसका कितना है? 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 1, 31, इसका कितना है? आप कहोगे 12 में से 9 गया 3, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब कुछ तो कॉमन है ना इसमें,
देखो ये कितना है डिफरेंस 12, इसका 12, इसका 12, तो इसका भी 12, तो कितना आना चाहिए था 55। इनको ऐड कर लो, 55 प्लस 12 आपके हो गए 67 और 1, तो आंसर कितना आ गया 167। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, चाहे पीओ क्लर्क हो, ठीक है, आसान ही क्वेश्चन आते हैं। देखो जब हम KFF IPS के लिए करेंगे ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, मुश्किल लाऊंगा, थोड़े से ऊपर। ठीक है, अब देखो 16 से 144 है, तो हो सकता है कि मल्टीपल हो रहा हो, देखो क्योंकि इंटू 2 भी है। अब देखो ये है क्या 48 और 72 का दुगना है क्या, आपको 8 8 16 4 8 9 नहीं है, बट ये है इसका दुगना। अब ये है क्या, आपको नहीं, तो हो सकता है कि डबल इक्वेशन चल रही हो। ठीक है, अब ये कितना आ गया 3/2, अगर 24 को ऊपर लेता हूँ, और ये कितना आएगा 70 48, आप क्या हो गए 12 12 इंटू 6 72, 12 4 48, तो ये भी 3/2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो 3/2 इंटू 2, 3/2 इंटू 2, अगला क्या आएगा 3/2, मतलब 144 में हमको क्या करना है 3/2 करना है। ये कितना आ जाएगा 72, 3 2 6, 3 7 21, तो इसका आंसर कितना हो गया 216। ठीक है, चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 20 29 45 70, देखो 70, तो 90 70 के तो बहुत दूर है डिफरेंस। देखो 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 25, 5 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे इसमें। 15 से 9 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 4 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर, तो इसमें 2 का स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे 4। ठीक है, तो अगर 20 माइनस 4 करता हूँ मैं, तो कितना आएगा 16 आना चाहिए था। ठीक है, फिर 2 क्या 1 आ जाता तो 15, तो आंसर कितना है 16। चलो अगला 5 4 9 35, तो मुझे इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है 26 ये हो गया, और ये कितना हो गया 1.5, ये 1। अगर मैं 5 इंटू 4 को लेता हूँ इंटू 1 माइनस 1, और ये लेता हूँ इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आता फिर। अब 1 से तो काफ़ी बड़ा वो आ गया ना इसमें, तो अलग। ठीक है, इंटू 3 माइनस 1 हो सकता था, बट ये तो कुछ और ही है, तो देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो ये तो नहीं है, बट आपको एक चीज़ दिखती होगी 5 प्लस 4 कितना होता है 9, अब 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 प्लस 9 कितना होता है 22, 22 प्लस 13 कितना 35, तो मतलब टर्म पिछले ऐड हो रहे ना, तो 5 2 7 3 2 5, इसका आंसर कितना है 57। ठीक है, हमेशा बहुत ही मुश्किल लॉजिक नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन, अब ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, देख लेते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन है 18.02 की पावर 2 मतलब 326, और 16 की पावर 2 मतलब 250, 324 256 डिवाइडेड बाई 20, ब्रैकेट में ये इंटू 15। ठीक है, ये ब्रैकेट और आ जाएगा। देखो 50 और 30 कितना होता है आपका, हो गया 80, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 20 है ना, तो 0 से 0 हटा दो, ये कितना आ जाएगा 29, 29 इंटू 15 कितना होता है आपका, हो गया 15 इंटू 9 होता है 135, 13 कैरी 30, 15 टू 30, 30 प्लस 3 435, ये इसका आंसर है। थोड़ा तेज़ लग रहा होगा, बट प्रैक्टिस सेशन है, क्या करूँ, धीरे इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 43 ये इक्वल्स टू है 43.89 है, तो इसको लिखो 44, 55.11 है, तो इसको लिखो 55। अब ये 4498 है, तो 4500 लिख लें इसको। अब 2% नीचे है। ठीक है, अब 0 से 0 ख़त्म। अब देखो कुछ तो कट रहा होगा ना, 5 9 से कितना होता है 45, और 5 2 से 10, और 0 20, 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, 5 इंटू 4 4 इंटू 11। अब ध्यान रखो कि स्क्वायर रूट लेना है हमें, तो 2 11 का बन जाएगा 1 11, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आंसर कितना आ गया 33। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 75 इंटू क्या है 42 डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये कितना है 40% ऑफ 35.96 है 36 इंटू 25 है, और नीचे 100 है, तो आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, प्लस अब ये कितना हो जाएगा 7 6 42, अब 6 5 30, 3 कैरी 42 प्लस 3 45। देखो 50 और 110 होता है, 60 होता है 110, कैरी 1 4 3 7 और 1 8, इसका आंसर कितना आ गया 810। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये है अंडर रूट में
और ये भी है अंडर रूट में। अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो 1442 है ये। अब देखो ये क्या है कि 3 3 अब 9 और 16 के पास में, 9 के पास 16 के पास में है तो ये 39 या 38 होगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब देखो 2 की पावर 2 है मतलब 4 है ये इनटू में, प्लस अभी कितना है 482 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 22 का 484, तो यह आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई होल में डिवाइड है। ठीक है, इस ब्रैकेट के डिवाइड में अपॉन 4 लिख लो। ठीक, अगर मैं इसको 38 लिखता हूँ 39 की जगह तो कितना आ जाएगा आपको, अगर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, 4 से नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको, 8 4 से 32। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो एक काम करो कि इसको ना आप क्या करो 24 मान लो, तो आ जाएगा 24 मान लोगे 24 तो आ जाएगा 6, 4 से 4 ख़त्म, तो 38 प्लस 6 कितना होता है 48, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, और 38 का स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है 8 8 64, तो ये 1 डबल ये होता है 38 का, याद रखना बहुत आसान होता है, लास्ट में 3 बार 4 आ रहा होता है 38 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 38% 0.12 है तो इसको लिखो 38 अपॉन 100, ऑफ है ब्रैकेट पहले लगा दो। अब ये 7.79 की पावर 2 है मतलब 8 की पावर 2 कितना हो गया 64, प्लस 6 की पावर 2 आपका हो गया 36। ठीक है, अब इंटू क्या है 12 है। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट यहाँ है एक ही है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। अब 100 इंटू 12 इंटू 38 अपॉन 100, 100 से 100 ख़त्म। अब 12 की मल्टीप्लाई कर लो आप किससे 38 से, तो आप कहोगे कि 12 8 96, 9 कैरी 12 से 36, 36 ऑफ 9 आप कहोगे 45, तो आंसर कितना गया 456। चलो अब देखो क्वांट खत्म हो गया, अब इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है अपना इंग्लिश। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है इंग्लिश। इंग्लिश कहता है रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट whether there are any grammatical or conceptual error in them. The error, if any, will be in 2 of the phrases of the sentence and the combination of those parts will be the answer of that question. ठीक है, बोल रहा है कि 2 में होगी, 2 फ्रेज में। ठीक है, और उसका ही कॉम्बिनेशन जो होगा वो आंसर होगा। इफ़ नो पार्ट इन द सेंटेंस हैज़ द एरर देन मार्क नो एरर एज योर आंसर। अब देखो इसने क्या बोला है कि 2 पार्ट में एरर है तो हमको अब वही ढूंढना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। अनलाइक द यूएस, ठीक है, अनलाइक द यूएस कंट्रीज इन यूरोप हैव सम फॉर्म ऑफ सोशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, ये आएगा इन विच द गवर्नमेंट कवर द कॉस्ट्स ऑफ ड्रग्स डेट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया। अब इसमें बताना है कि किस में एरर है। ठीक है, एरर। अब देखो ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं चलते जाते हैं। देखो अनलाइक इन द यूएस कंट्रीज़, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। इन यूरोप हैव, यूरोप है तो पूरा यूनियन है यूरोप। ठीक है, हैव अ फॉर्म ऑफ सोशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट कवर। अब देखो कवर क्या है, सिंगुलर एक प्लूरल है, आप कहोगे सिंगुलर है या प्लूरल है, आप कहोगे प्लूरल है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए सिंगुलर चाहिए क्योंकि द गवर्नमेंट है। ठीक है, तो क्या चाहिए यहाँ पे कवर्स सी में। ठीक है, कवर्स द कॉस्ट ऑफ द ड्रग्स दैट मीट सर्टेन क्राइटेरियन। अब देखो क्राइटेरिया सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। अब क्राइटेरिया तो बहुत सारे होंगे तो क्राइटेरियन नहीं होता, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। ठीक है, ठीक है, ये दोनों एरर्स हैं तो इसका आंसर क्या है COD। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सिंगुलर होता है, वो प्लूरल होता है। ठीक है, और ये होता है सिंगुलर। चलो अगला क्वेश्चन कहाँ से है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स आर सोअरिंग एट एन अनस्टेबल pace, putting the finances of the states, the federal government, companies and millions of Americans in risk. तो पढ़ते हैं पहले शुरू से। देखो क्या है, हेल्थ केयर कॉस्ट आर
शॉरिंग, ठीक है, इतना तो सही है। एट हेल्थ केयर की कॉस्ट होंगी ना, एक तो होगी नहीं। एट एन अनस्टेबली पेस, अब देखो अनस्टेबली है यहाँ पे, और पेस क्या है, पेस है नाउन, नाउन है। अब नाउन को क्या मॉडिफाई करता है, आप कहोगे एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या कर रहा है, तो अनस्टेबली की जगह क्या आएगा, अनस्टेबली को पढ़ रहा हूँ, अनसस्टेनेबली है, ठीक है, अनसस्टेनेबल, ठीक है, ये आना चाहिए इसमें, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी देख लो, द फाइनेंसिस ऑफ द स्टेट्स, द फेडरल गवर्नमेंट, कंपनीज एंड मिलियंस ऑफ द अमेरिकन्स एट रिस्क या इन रिस्क, ठीक है, इन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। तो इसमें अपना ए और डी है गलत। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, द डिजीज hinders the release of the digestive enzymes from the pancreas which triggers malnutritions, ठीक है। अब ट्रिगर्स है malnutritions, विच इसके लिए यूज़ हुआ है, पेनक्रियास लिए, तो सही है। कॉजेस लंग्स डिजीज, क्या कॉज करती है ये, ठीक है, लंग्स डिजीज डेट इज इवेंचुअली फेटल एंड प्रोड्यूसेस हाई लेवल्स ऑफ सॉल्ट इन स्वेट दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो इसमें तो मुझे कुछ दिखा नहीं है, तो नो एरर है इसका आंसर, ठीक है। ये नो एरर वाले समझाने बड़े मुश्किल लगते हैं उनको, क्योंकि इसमें क्या समझाऊँ मैं, गलती होती है तो मैं समझा देता हूँ, और इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं मैं, क्वांटिटी तो कितनी समझ लो मुझसे, ठीक है। यहाँ से पढ़ना है, द पास्ट डिकेट्स हैज़ सीन द स्टडी ऑफ, अब सबसे पहले बताओ कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा, हैज़ ही आएगा, ठीक है, ऑफ सोशल एवोल्यूशन टेक आ जर्नी डाउन, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे एरर किस में दिख रहा है, ए में तो अभी तक तो कोई एरर दिखा नहीं। द माइक्रोस्कोप टू शेडलिंग लाइट, अब लाइट क्या है, नाउन है, तो जेड की जरूरत है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, टू शेड, वर्ब भी तो चाहिए ना इस लाइट को, ठीक है, तो शेड आएगा। ऑन द फैसिनेटिकली सोशल, तो ये किस लिए यूज़ हुआ है बताओ, ये तो पता है ना आपको, ये एडवर्ब है, ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, सोशल बिहेवियर क्या है दोनों, ये एडवर्ब है कि नाउन है, बताओ जल्दी से, मेरे ख्याल से तो नाउन है, ठीक है, बिहेवियर क्या है, नाउन है। अब जो लगातार होते हैं ना दो नाउन साथ में, तो ये सेकंड वाले को क्वालिफाई करना चाहिए। अब तो नाउन के लिए हमको चाहिए होता है क्या, एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो फैसिनेटिंग के लिए कहना चाहिए फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिंग। तो दोनों एरर मैंने आपको बता दिए, इसमें टू शेड और इसमें फैसिनेटिंग, तो आंसर क्या है, VOC। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनिंग वाई एनिमल्स बिहेव, अब ये एनिमल्स क्या है, प्लूरल है, बिहेव्स क्या है, सिंगुलर है, तो बताओ बिहेव्स आना चाहिए कि बिहेव आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बिहेव, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग देयर ओन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देर आएगा कि दियर आएगा, देर जगह है कि ये पॉजिटिव है, आपको कोई पॉजिटिव है तो देर आएगा, ठीक है। चलो इतना ही था, तो ये ख़त्म। आई होप कि आपको कंटेंट सही लग रहा हो, और उसकी PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, और इसका ही क्या है, डिस्कशन ग्रुप, जिसका नाम है यूज़र ID है हैव टू क्रैक, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कर लो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ये चैनल है और ये डिस्कशन ग्रुप है, PDF सारी यहाँ मिलती हैं, यहाँ पे ज़्यादा मेंबर हैं, 6-7 मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। और YouTube पे अपने 100+ काउंट हो चुके हैं सब्सक्रिप्शंस के, तो अगर आपको कंटेंट सही लग रहा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर योर डाउट्स, हम सॉल्व करके देंगे आपको आंसर्स, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।